विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस वर्चुअल क्लास का अंदर मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं आई होप दैट ऑल आर इन फाइन। मैं आशा रखता हूं आप सभी लोगों सुरक्षा में। फ्रेंड्स, we want to enter into directly today's session class because some of the time is completed 10 minutes. Okay, so in last class we are discussed about the two form controls. One is combo box, second one is checkbox. So these are the two controls, form controls. Well, your value selected value can get through value property. चेक बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स का सेलेक्ट किया गया आइटम इन कंट्रोल का प्रॉपर्टीज वैल्यू प्रॉपर्टी सहायता से हम गेट कर सकते हैं। रवि सर, आई शेयर्ड माय शीट, आई थिंक इट इज विजिबल। थैंक यू सर, थैंक यू, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैं आपको परेशान कर रहा हूं। So now friends, please look at here the screen. Last class this is the coding. Some of the students are telling sir I cannot make it pick, मैं फोटो नहीं खींच पाया है। प्लीज कृपया मेहरबानी से जिसको चाहिए चेक बॉक्स कोडिंग या कॉम्बो बॉक्स कोडिंग, आई वांट टू शो दैट फॉर्म्स डेवलपर विजुअल बेसिक चेक बॉक्स फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स। so this is our form. yesterday means last class, कल का क्लास में हमने ये डिजाइन किया है कॉम्बो बॉक्स प्रैक्टिस लेबल असेंड किया हमने, सेलेक्टिव ट्रेड ये कॉम्बो बॉक्स के अंदर पोपा डीटीपी एसपी वगैरह ट्रेड्स डिफाइन किया हमने। सो सेलेक्ट किया गया है ट्रेड को टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले किया है भैया, यही कोडिंग कॉम्बो बॉक्स में। कॉम्बो बॉक्स के अंदर वैल्यूज को ऐड करने के लिए फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद राइट साइड इवेंट बॉक्स में से इनिशियलाइज इवेंट को क्लिक करना पड़ेगा। सो इन दैट इवेंट ओनली यू कैन राइट दिस एंटायर कोड विथ कॉम्बो ट्रेड, एक COMBTRA ट्रेड लॉजिकल नेम ऑफ द कॉम्बो बॉक्स 1 हमने कल का क्लास में असाइन किया है इसका लॉजिकल नेम है। तो क्लिक करके देखिए आपको प्रॉपर्टीज में दिखाई देता है, इट विल शो दैट लॉजिकल नेम ऑफ दैट सेलेक्टेड फॉर्म कंट्रोल। मैं अभी मेरे फॉर्म के ऊपर so I have 3 types of forms but total 3 types of different form controls but total are 5, 3 labels, 1 combo box, 1 text box. So according to my selection, अगर मैं कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक किया तो कॉम्बो बॉक्स का प्रॉपर्टीज दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया तो टेक्स्ट बॉक्स का प्रॉपर्टीज। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, समझने के लिए कोशिश करिए। फिर कॉम्बो बॉक्स ट्रेड कंट्रोल पर क्लिक करते समय पर प्रॉपर्टीज लिख के लॉजिकल नेम, कल का क्लास में कॉम्बो बॉक्स 1 को हटा के कॉम्बो मींस इट इंडिकेट द कॉम्बो बॉक्स, ट्रेड मींस ट्रेड का काम के लिए काम में लिया कॉम्बो बॉक्स, यही मतलब इसका मतलब ये फॉर्म कंट्रोल कॉम्बो बॉक्स COMB विल इंडिकेट द कॉम्बो बॉक्स। देन किस काम के लिए हमें रखा है फॉर्म के ऊपर लेकर आया है ट्रेड, सो ट्रेड को डिफाइन करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू योर टास्क you can assign the logical names to form controls. आप अपना काम का अनुसार जिस काम के लिए आप कंट्रोल एक फॉर्म कंट्रोल को काम में ले रहे हो उसी के अनुसार नाम देना। टेक्स्ट बॉक्स है तो TXT, द TXT विल इंडिकेट द टेक्स्ट बॉक्स। आगे नेम स्टोर करना है तो TXT नेम, ट्रेड उसके अंदर स्टोर करना है तो TXT ट्रेड, लाइक दैट। लेबल है तो LBL, कमेंट है तो CMD। ओके, नाउ so this one double click this form and right side events, by default click event selected. Whenever you clicked on the form double click event, but don't write this code in the click event, you can write in the form initialization event purpose. You go to the right side and click on here, then select initialize, you can identify that one, this one initialize. So here cursor is blinking here, I already written this. So we want to check it. Click this pop-up, it will be disabled. We're already seen these things.
Today our aim is we want to learn 2-3 new form controls. I want to give a simple recap. Okay, it is finished. I think you people shall understand. The second one is the checkbox. The checkbox uses to enable and disable. To select or deselect means एक task को आप क्या करना है toggling check कर मतलब selecting करने के लिए. Okay, so here checkbox adding one property dot value. So ये property, look at here, property checkbox properties, logical name I change chk form for user form name. So if I'm clicking here na chk bold logical name, then value property is there by default false means unchecked. If it is ticked na checked, then it will indicate true. So our coding is depending upon the checked and unchecked. Ticked and unticked के ऊपर depend करता है. Okay, so इसका अनुसार हम कोडिंग लिखना. तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या, what I'm telling you here, I want to control this text which is available in the text box. Text box के अंदर जो टाइप किया गया टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन फीचर्स अप्लाई करना चाहता हूं वया चेक बॉक्स द्वारा इंप्लीमेंट करना चाहता हूं. तो 3 चेक बॉक्सेस को ले लिया मैंने. फिर लेबल्स कैप्शन के जगह पर क्या है चेक बॉक्स का जो भी है आपने हमारा काम के अनुसार चेंज किया. देखिए कैप्शन के अंदर बोल्ड किया है, इटैलिक में कैप्शन के अंदर इटैलिक, अंडरलाइन में कैप्शन के अंदर अंडरलाइन. नहीं तो बाय डिफॉल्ट सबको पता है चेक बॉक्स 1, चेक बॉक्स 2, चेक बॉक्स 3. अगर आपका टाइटल रहना चाहिए इधर कैप्शन में जाके टाइप करना पड़ेगा फॉन्ट वगैरह, तो सबको पता है. अब कोडिंग, अब इस चेक बॉक्स पर मैं क्लिक करता हूं, दैट मींस इफ इट इज टिक्ड मींस ट्रू लॉजिकली. If you are removing the tick mark, unticked means false. That is this one. If it is ticked, value will indicate value property turns into the true. If it is unchecked, then value property will turn into false. True and false. Yes or no, like that. So now I'm clicking here, checkbox bold. If checkbox bold dot value is equal to true, तो मतलब मैंने यूजर कंप्यूटर ऑपरेटर कंटेंट ऑपरेटर क्लिक किया है, टिक्ड एंड मींस ट्रू है, तो क्या करना है टेक्स्ट फॉन्ट जो टेक्स्ट बॉक्स का लॉजिकल नेम दिया हमने txt डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इज इक्वल टू ट्रू, मतलब बोल्ड फंक्शन को बोल्ड फॉन्ट स्टाइल को ट्रू कर रहे हैं हम. सो लॉजिकली मींस थ्रू कोडिंग. सो देन व्हाट हैपेंड, जो टेक्स्ट है ना टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप किया हमने NSTW नोएडा, तो इसके ऊपर बोल्ड ऑप्शन लागू करेगा. इट विल टर्न द टेक्स्ट इनटू बोल्ड फीचर. Again, suppose user was unticked means unchecked, then that means bold is false. ये value false हो जाएगा. Checkbox dot value is equal to true का जगह पर false. अगर tick mark को हटा दिया तो, इसलिए else will indicate if the condition is true, that means if it is ticked, then controller will go to this block, if block, and execute the group of statements. We are already discussing. So अगर आपने tick किया है तो condition true, then बोल्ड में करेगा. ऑलरेडी टिक तो टिक हटा दिया, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा. चेक्ड बॉक्स डॉट वैल्यू फॉल्स मींस ट्रू तो है नहीं, एल्स पार्ट. सो एल्स पार्ट के अंदर अपना आप जाके फिर बोल्ड ऑलरेडी है तब इसका अनबोल्ड कर नॉर्मल. इसी तरह इटैलिक के लिए अंडरलाइन के लिए भी है. सो समय वृथा नहीं करना चाहता हूं, मैं इसको रन करके देखते हैं. दिस इज माय फॉर्म. सो लुक एट योर फ्रेंड्स, बोल्ड, italic, underline. If I want to remove italic, bold, underline. Okay, so I think you people should understand very well. So now we will discuss into another means radio button or options buttons कहते हैं हम. So the next controller, so I want to take a new form. So that purpose, insert menu, user form. This is my new form. Okay, तो मैं इसको ऑप्शन बटन का बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ. नाउ वी आर रेडी टू लर्न द ऑप्शन बटन, और रेडियो बटन भी कह लेते हैं. ओके, इन रेडियो बटन आल्सो it will works as a logical true or false. Okay, but what is the difference between the checkbox and logical radio button? Using radio button options, we can select only one option only. Means
among the group of options. एक से अधिक ऑप्शन में से हमेशा एक ही ऑप्शन को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो रेडियो बटन या चेक ऑप्शन बटन का सहायता से कर सकते हैं, तो टास्क को पूरा कर सकते हैं। एक से अधिक ऑप्शंस को हम सेलेक्ट करना है, चेक बॉक्स। सर आई कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चेक बॉक्स कब काम में लेते हैं हम? एक से अधिक चीजों को सेलेक्ट करने के लिए। चेक बॉक्स कोडिंग देखिए, मैं बोल्ड भी आप रन करते समय पर मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों ही अप्लाई करना चाहता हूं। देखिए बोल्ड तो अंडरलाइन, मतलब एक से अधिक ऑप्शंस अप्लाई करते समय पर हम टिक बॉक्स का सहायता से इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन दिया गया ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन या ऑप्शन बटन, है ना। So in examination also they are giving means 15 marks question, 20 marks question, 10 marks questions. For students convenient purpose they are giving optionals. Suppose without optional the student cannot score the 10 marks. For that purpose they put an heading, attempt any one of the question. इन तीनों में से एक सवाल को उत्तर दीजिए। तो तीन क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, एक के लिए जवाब मांगता है, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑप्शनल। ओके, सो हियर फ्रेंड्स, अब नाउ दिस वन रेडियो बटन यानी ऑप्शन बटन के सहायता से क्या कर सकते हैं? आपके पास दिया गया ऑप्शंस 2, 3, 4 में से हमेशा केवल एक ही ऑप्शन, इफ यू वांट टू सेलेक्ट ओनली वन ऑफ द ऑप्शन, then that time you can use the option button or radio button. So now we are ready to implement the radio button. Form, user form 1, for name changing purpose I want to click here. Option button, option button, option button ब्रैकेट में रेडियो बटन भी कहते हैं। Spaces are not allowed in the form title, ना? नहीं, option button, it is not लॉजिकल ऑब्जेक्ट ऑप्शन बटन। हाँ, इसमें जो लॉजिकल नेम का अंदर स्पेसेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं लॉजिकल नेम चेंज करूं, मैं इमेज आई वांट टू पुट द कैप्शन, हेडिंग चेंज करना चाहता हूं। पहले सपोज चलिए इसको लॉजिकल नेम असाइन करेंगे, ओपीटी फॉर्म, ऑप्शन बटन फॉर्म। ओके, हेडिंग पर्पस we will enter to the caption property. So here option button. Okay, then font it will loaded here, bold, suppose some 16. Okay, then now we insert one text box. Okay, label, because I want to mention one thing, option button practice. Click here, cursor automatically available here, or some through caption also you can change that. Need to enter the code. Option button coding. So here you can enlarge this one. Is not shown completely. अगर संपूर्ण तरीके से डिस्प्ले नहीं कर पाया तो फिर फॉर्म कंट्रोल साइज बढ़ाना पड़ेगा। So then after that alignments, text alignments, you can put it center. Okay. मैं 3 ऑप्शंस प्रोवाइड करना चाहता हूं, फिर 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद फिर उसको शो करना चाहता हूं। कहां पर? टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। जो भी सेलेक्ट किया गया ऑप्शन को क्या है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करना है।
Okay, suppose at the time of filling the form, category or gender, male or female, category general, SC ST OBC, एक कैंडिडेट 2-3 कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर सकते. Okay, so friends here, so first of all male or female, so gender purpose we want to implement this code. So label for clarity purpose, single click cursor is available, then E and E gender. Okay, after that simply I selected here option button or radio button, then drag it into my form, then I change this caption male. Okay, then take another option button, again I change this caption of this second option button female. Okay, then if you want to change the logical name OPT MALE male for identification purpose, second option button logical name is OPT female FEMALE. Okay, now if I am selecting male, then male will be displayed on the checkbox. To that purpose, again value property is there here, you can mention that one through that one. Means like checkbox में कैसे implement किया हमने, if it is ticked true then it will be selected. So in the same way here we can check whether it is ticked or not. अभी रन करते समय पर क्या है, इसको टिक करते समय पर भिंडी जैसे सिंबल देख सकते हैं हम. पहले विदाउट बिना कोडिंग से रन करके देखते हैं. I cannot implement the coding, just I designed my form. देखिए लिख it here, क्लिक किया है, अगर इसको क्लिक करते समय पर पहली वाला बट देयर इज नो एक्शन, एक्शन को हम देख नहीं पा रहे, रिजल्ट देयर इज नो रिजल्ट, बट वी आर सिंपली चेकिंग ब्लैंक फॉर्म. सिर्फ 2 कंट्रोल्स पर रखा हमारा फॉर्म के ऊपर, एक को सेलेक्ट करते समय पर दूसरा अपना डिसेबल हो जाता है. दैट इज द मेन फैसिलिटी ऑफ दिस ऑप्शन बटन, रेडियो बटन. ओके, in older days what happened in radio, people want to change the station, कलकत्ता, चेन्नई, नई दिल्ली से, सपोज दिल्ली से डायरेक्ट प्रोग्राम्स. सो रेडियो के ऊपर क्या होता था कि बैंड होता है, ट्यूनिंग बैंड. सो उसको बटन को रिमूव मतलब मूव करते समय पर इंडिकेटर रेड कलर से कार होता रहते थे, वो मूव करते रहते थे, स्टेशन बदलते रहते थे. ठीक है ना, तो एक स्टेशन को छोड़ के दूसरे स्टेशन को सेलेक्ट करते थे. इसी तरह ये ऑप्शनल बटन रेडियो बटन, इसलिए रेडियो बटन कहा गया इसको. मतलब आपके पास बहुत सारे स्टेशन है लेकिन एक ही स्टेशन को सेलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, अभी 9.3 FM वगैरह FM सिस्टम्स आए हुआ लेटेस्ट नेटवर्किंग का वायरलेस, वो अलग बात. मैं ओल्डर के लिए बता रहा हूँ, नवी लेटेस्ट में क्या 9.35 FM जो भी है वो सेलेक्ट करते रहते थे. लेकिन पुराना रेडियो सिस्टम में क्या, स्टेशन बदलने के लिए स्टेशन के नंबरिंग्स होते रहते, वो बटन घुमाने की वजह से वो तार घूमते रहते थे, फिर पर्टिकुलर स्टेशन सेलेक्ट होते रहते थे. ओके, सो इन द सेम कांसेप्ट नाउ वी वांट टू इंप्लीमेंट द कोडिंग लिखना चाहते हैं. जैसे हम चेक बॉक्स को चेक किया है, इसी तरह ऑप्शन बटन को भी इफ लॉजिकल नाम क्या दिया हमने, OPTMALE डॉट, क्या है इसका, चेक टिक किया नहीं किया, वैल्यू प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट डिसेबल फॉल्स, मतलब शुरू में अपना फॉल्स होता रहता है, ट्रू करने के लिए टिक करना पड़ेगा. इफ ऑप्शन मेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, अगर टिक किया तो क्या होना है, अगर मेल को सेलेक्ट करो आप इनडायरेक्टली, टिक का मतलब, तो देन द डाटा विल बी डिस्प्लेड ऑन द टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या शो करना है, आप इधर लिखना पड़ेगा TEXTBOX1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू
कोटेशन के अंदर डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो, MELE मेल। एल्स फीमेल लिख सकते हैं हम, ओके। लेकिन दो से मतलब हम सेलेक्ट करना ना, तो एंड इफ। ओके फ्रेंड्स, नाउ दूसरी बटन के लिए कोडिंग लिखेंगे, ऑप्शन बटन फीमेल, सेम लॉजिकल नेम क्या लिखा हमने, इफ OPT ऑप्शन बटन FEMALE फीमेल। नाउ आई थिंक यू पीपल शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लॉजिकल नेम। ये कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल का लॉजिकल नेम शुरू में जो इन बिगिनिंग आई वाज एक्सप्लेन, लॉजिकल नेम्स आर यूज्ड इन द कोडिंग। लॉजिकल नेम्स को हम कोडिंग लिखते समय पर, प्रोग्राम लिखते समय पर संभालते हैं। if you want to access that control that form, you can use this proper means logical name property, okay। so OPT female dot value is equal to true, अगर वो क्लिक किया है तो, सेलेक्ट किया तो फिर फीमेल शो करना चाहिए। then TEXTBOX1 dot text is equal to within the quotation, string है तो quotation में लिखना है, पता है सबको, फीमेल। मैं काम करना चाहता हूँ, I want to show enough, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल दिखाना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। so my coding is finished, then I want to show my form, this is my form, then run male female। सपोज इन चाइल्डहुड, बचपन में क्या करते हैं हम, किसी स्कूल में ज्वाइन करने के बाद टीचर LKG UKG तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज का बारे में समझाते समय पर अलग अलग अक्षरों का बारे में समझाया, ABCD ने तो आ से अनार, ई से ईट। इसी तरह में एक एक कंट्रोल का बारे में शुरू में मतलब स्टार्टिंग में कैसे काम में लेना है, हाउ टू इम्प्लीमेंट द कोडिंग ऑफ दिस इंडिविजुअल फॉर्म कंट्रोल्स वी आर डिस्कसिंग हियर, लिटिल बिट सिंपल एग्जांपल्स, छोटे छोटे उदाहरण का द्वारा हम एक एक कंट्रोल फॉर्म के ऊपर एक अंदाजा आइडिया फॉर्म मतलब आइडिया क्रिएट कर रहा हूं मैं। फिर इन फ्यूचर में आफ्टर 1 days or 2 days वी विल डिजाइन ए बिग फॉर्म। कुछ दिन का बाद, 2-3 दिन का बाद, सारे फॉर्म्स कंट्रोल कंप्लीट होने के बाद एक बिग फॉर्म को डिजाइन करते हैं। इस फॉर्म का अंदर क्या, कैंडिडेट नेम, टेक्स्ट बॉक्स यूज करते, लेबल, फिर मेल और फीमेल जेंडर का सामने, डेट ऑफ बर्थ आते समय पर लॉजिकल के कॉम्बो बॉक्स का साथ से मंथ डेट वगैरह ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करना है। सो सारे मतलब कंट्रोल्स का साथ एक फॉर्म डिजाइन करेंगे। इस फॉर्म का अंदर डाटा सबमिट करते समय पर, सेव करते समय पर एक्सेल सीट पर लेकर जाएंगे। तो इसीलिए वी आर इन इनिशियल स्टेज, अभी हम आरंभ स्थिति पर है। डोंट फील एनी बोरनेस, आप बोरनेस मत फील हो जाइए। सो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है, मैं आपको फंडा क्लियर करना चाहता हूँ शुरू में। ओके, नाउ I think you people are understand. I want to execute this one. Click on here, mail. But another thing you can observe it. If I am selecting one thing, transient, so you can add that one. Okay, in MBBS, NEET examination, JEE, they are providing some reservation. Those peoples also. उन लोगों के लिए भी एक रिजर्वेशन है, तो वो थर्ड जेंडर भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो अभी दूसरी फॉर्म क्रिएट करेंगे हम। सपोज select your category, general, OBC, SC, ST. Okay, nowadays new government was created, EW, economically weaker section, EWS. Okay, so now here we can create that form also within a little period, कम समय के अंदर वो भी हम डिजाइन करेंगे। अगर छोटा छोटा एक ही है तो आपको थ्रिल मजा ना आए तो देखिए इधर, just I take another new form. So this form is a caption purpose. In caption, sorry, I want to mention one thing. C for caption. Option button, category, CATEGORY, category के लिए हम ये फॉर्म को लिया है। Then logical name, OPT, category, CATG भी लिखिए। फॉर्म को फंक्शन में लेते समय पर काम में लेंगे। देन फॉर्म प्रॉपर्टीज में क्या है, बैकग्राउंड कलर, फर्स्ट फॉर्म में भूल गए हम, कैन ऐड एनी वन। देन फॉन्ट,
Not only the bold and oblique, you can select different types of fonts. Okay, now I want to consider one to add form controls into my form. अभी ये मेरा blank form है, नया form. This is my new form. I want to insert or add form controls. मैं form controls को मेरा form के ऊपर लेकर आना चाहता हूँ, तो टूल बॉक्स को क्लिक करिए, टूल बॉक्स का सहायता से हम ऐड कर सकते हैं. Here, then please look at here. So first of all, I want provide a title means heading with the help of label. Single click, cursor will be appeared. Then category form, CATGORY. You can give any name. Okay, label is finished. Second one is text box. There, consider one text box. Then I want to provide some category. Suppose here single click, caption purpose, then your category to selected category. Selected category. Okay. I clicked here. I want to move because there is no space. Then I want to enlarge this my form. You can design like this. Okay. Then I want to give one example at this moment. The form device design is depending upon the operator quality, operator skill. Like an artist having a skill, different skill. In the same way, so for designer operator can design the form in a proper manner. Okay. Now we want to add optional buttons. One is this one. Single click, title purpose, caption, general, or if you want type capital. Copy paste also there. You know very well about IT students. Copy and paste. Second one. Right click paste. Third. I want to move here. Then after that, right click paste. Fourth. General OBC. Single click. पहले शुरू में प्रॉपर्टीज क्लिक करते थे, कैप्शन में जाते थे. जब डेली डे बाय डे आफ्टर गेटिंग सम नॉलेज डायरेक्टली OBC, then SC, single click, ST, EW. First of all, we want to write these 4 only. You can observe here the level. This one is the some one step down, so you can move it. Okay, now a bit gap also. Okay, select enter this one for at a time movement purpose. Then you can drag it. आप इसको move कर सकते. Okay, so now this one is the form designing. मैं run कर सकता हूँ, but there is no result. But you can observe one thing. First of all, suppose ST is selected. When I click the general, ST automatically disable, general is enable. जब एक ऑप्शन छोड़ के दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करते समय पर ऑटोमेटिकली पहली ऑप्शन डिसेबल मतलब हटेगा. जो नया ऑप्शन दूसरी ऑप्शन पर क्लिक करता है ना, इस पर एनेबल में सिलेक्शन में आ जाए. ओके, नाउ वी कैन इंप्लीमेंट द कोड. जनरल डबल क्लिक हियर, सेम वन थिंग, जस्ट आई कैन नॉट चेंज एनी लॉजिकल नेम्स. अभी लॉजिकल नेम कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, तो चेंज नहीं किया तो क्या होगा. कैटेगरी देखिए, ऑप्शन कैटेगरी. तो इसका क्या है, प्रॉपर्टीज है 4. ऑप्शन बटन 1 पूरा टाइप करना पड़ेगा. इसीलिए लॉजिकल नेम को हम अपना हिसाब से सेट कर सकते हैं. OPT जनरल. एंड आल्सो इट इज इजी टू रिमेम्बरिंग. ऑप्शन बटन 2 किसके लिए काम में लिया हमने, ये पता नहीं चलता. दैट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बरिंग. बट यू आर असाइनिंग OPT OBC is very easy for identification. At the same time, writing the coding. Then next time
OPT मीन्स ऑप्शन बटन, SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए इस ऑप्शन बटन को OPT SC sorry ST. It is not accepted the duplicate names also. Then now general purpose, I double clicked. We are already known how to implement this one. If OPTJEN dot VALU value आप दबा सकते हो is equal to true, then what happened, क्या करना है, क्या है, हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जनरल शो करना है. हमने तो फ्रंट में GN, वो तो यूजर के लिए आइडेंटिफिकेशन पर्पस कैप्शन लिखा GN, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में कैटेगरी पूरा लिखना पड़ेगा. सो इसके लिए क्या करना है, TEXT. सर बार बार इसको अभी तक हमने इसको काम में नहीं लिया, टेक्स्ट बॉक्स का लॉजिकल नेम अप्लाई नहीं किया, अभी हम अप्लाई करेंगे. सो अप्लाई करने के लिए फॉर्म के ऊपर चलते हैं. दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स लेबल. हाँ एक बार अप्लाई किया टेक्स्ट फॉन्ट लास्ट क्लास में. अभी TXT मींस टेक्स्ट बॉक्स, कैटेगरी CAG कैटेगरी CAGT लिख सकते हो, तो CAG that is depending upon the programmer. So then double click here. If option category general is dot value is equal to true, then TXT text box CAGT category हमने जो भी लिखा है, तो dot text. If that given name is correct, then these options means properties will display. If you are entered the wrong property name, then it cannot show these options. Remember that. Last class I was already explained. So text category dot text is equal to, उसके अंदर text डिस्प्ले करना है. क्या डिस्प्ले करना है, डबल कोटेशन के अंदर general. Okay. And if we want to discuss the another box also, we have little bit time, 15 minutes. I complete it quickly. So now friends, I want to go to the form, this one OPT OBC. Look at here, it will display automatically. So I want to copy this one and paste. सिर्फ कंट्रोल नाम ही चेंज करना पड़ेगा, and also option also OPT OBC dot value is equal to that one. Then what happened, other backward classes, ये तो OBC डिस्प्ले होना है. Then SC पेस्ट कर दिया मैंने. OPT means option button, SC category purpose we are using. If it is true, then टेक्स्ट बॉक्स तो एक ही है, इसलिए हर जगह पर उसी टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिख रहा हूं, TXT CATGT. Try to understand. We have only one text box. We want to show all these results in that same one text box. So due to that reason, we are not changing the text box name, but form controls are different. Option buttons. So we are changing the option buttons logical names. Then final one ST. Okay. OPTST will indicate here. So due to that reason, I want to change this one OPTST. If it is true, then the result is your set category is ST. Okay, I finished my coding. I want to save this one. I want to run my form. Please look at here. So general. Okay, front में you please observe. In front you are written GGN, but it will display complete name, full name, general. Because in the coding backend we are mentioned here, if the general is enabled, ticked or selected, then category is general. Okay, OBC, C, ST. We are clicking on the option button, but the result is appeared in the text box. In place of the text box, we can carrying this data into MS Excel sheet in future. अभी हम text box के ऊपर show कर रहे हैं, हम रियल लाइफ ऐप में क्या करते हैं, हम इस डाटा को एक्सेल शीट पर लेकर जाएंगे. ओके, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड दिस वन. सो इफ आई वांट टू क्लोज दिस वन एंड गो टू द कोडिंग, इफ यू नीड इट देन कॉपी एक्सेल शीट, न्यू शीट, पेस्ट. फ्रेंड्स प्लीज make it photocopy or screenshot, whatever it may be. I want to increase the font size also. Please wait. This is the option button code. Option button category coding. Please
General, OBC, SC, ST. Okay. Now we want to discuss the list box. Next is when is a list box is there. So every control form control having a different task. प्रति कंट्रोल के लिए फॉर्म कंट्रोल के लिए एक मुख्य गुण है, अपने जरूरत के अनुसार हम इस फॉर्म कंट्रोल को काम में लेने पड़ेगा. Please look at here. I want to add a new form, developer, Visual Basic, insert, user form. Okay. Then we want to implement list box coding. So friends, if you want to mention the list at the time of data entry, options are as a list. List, what is the difference between the combo box and list box? Combo box में भी लिस्ट जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जब तक यूजर कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक ऑप्शंस दिखाई नहीं. Until then user is clicked on the combo box, the options are not appeared, not displayed. Inbuilt back end में options रहेगा, लेकिन list box में क्या, the list will be displayed in front end. सामने पूरा लिस्ट दिखा देते. जैसे रेलवे स्टेशन में ओल्डर डेज में क्या होता था, अभी भी ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, स्टार्टिंग डिपैचर, अराइवल, कौन सी दिन, डे, टाइमिंग्स, they are mentioned for passengers convenience purpose to control the entry counter. They are displayed all these things as a chart menu like a list. The same way for user data entry purpose, if you want to provide the options as a list, then you can use the list box. Okay, so we want to use the list box, LIST to LST, list box. Some books names. Now we are adding the form name LST form. The LIST list box form without any FRM, simple shortcut में form के लिए 3 letters. Caption, C for caption, this one. List box form, list box के लिए हम ये form implement कर रहे हैं. Okay. Then friends, one label routine means we want to mention that one. We are implementing the list box. Single click for addition purpose. List box design, not the coding. Observe here. Then if you want to F4 properties, text alignment, centering purpose, मतलब जो लेबल का सेंटर में डिस्प्ले करने के लिए 4 color you want to apply and observe here, it is affected or not. That is the 4 color, font color. Okay, now so our aim is we want to provide a books list and select one of the book. So book list purpose, तो इसी को हम चेंज करेंगे. Books list, caption, can change this one. Books list. Then we are insert one list box. Look at here. Please observe here. From the toolbox, control box, I identified list box and simply click and drag on to my form. मैं click किया है, form को ऊपर drag करूँगा. So this is my list box control, form control tool. Okay. So now, then I want to identify which book I selected. एक बुक को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इसमें से एक किताब को सेलेक्ट करना चाहता हूँ. Selected book. Then I can increase. या अभी इनको बढ़ा सकते, इंक्रीज कर सकते हैं, या फॉन्ट साइज जगह नहीं है, so font साइज छोटा कर सकते हैं. As a IT student, you know very well about that one. Okay. तो फिर लिस्ट बॉक्स के अंदर शो करना चाहिए. I want to show that box selected book in text box. Don't make any confuse. Top one is the list box. This one is the text box. Look at here, text box 1. This one is list box 1. Okay. So we have limited time. Then directly we will enter into the coding. I want to
and enhance. You can mention any number of books here. So that purpose, we can add these books items like a combo box. Combo box में हमने क्या किया, फॉर्म पर डबल क्लिक करके फॉर्म इनिशियलाइजेशन पर जाके ऐड किया हमने. इसी तरह लिस्ट बॉक्स के अंदर भी, लिस्ट बॉक्स में डायरेक्टली मेंशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म इनिशियलाइजेशन में जितना बुक्स ऐड करना चाहते हो उतना है लिस्ट ऐड कर सकते हैं. कैसे फ्रेंड्स, प्लीज ऑब्जर्व हियर, लुक एट हियर. आई एम सिंपली अप्लाइंग द डबल क्लिक ऑन द फॉर्म. फॉर्म के ऊपर काली जगह पर डबल क्लिक किया मैंने. सो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम क्लिक की इवेंट इज अप्लाइड, देन आई क्लिक द राइट साइड पोर्शन event list, then I identify, I want to try to identify, मैं पहचानने के लिए कोशिश करूं initialization. देखिए initialize, then cursor will be jumped from the click event to initialize event. So what is the meaning of the initialization? Initialization event is implemented or run, executed in backend whenever user or computer operator will try to execute that form. जब भी कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर्म को रन करने के लिए कोशिश करती है तो रन करते हैं बैकएंड में अपना आप. इनिशियलाइजेशन के अंदर जितना भी जो भी कोडिंग लिखते हैं वो कोडिंग को कंप्लीट कर देगा. और एक एग्जांपल मैंने बताया, कितना लोगों को याद है पता नहीं, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन वगैरह में क्या है, कंस्ट्रक्टर्स. सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कई बार डायरेक्टली सेम क्लास नेम वगैरह सेम है तो फिर ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय पर बैक एंड में एग्जीक्यूट करे. मतलब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते समय पर ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते रहते रन करते समय पर. तो फ्रेंड्स, इन द सेम वे आप फॉर्म को रन करते समय पर बैकएंड में इंप्लीमेंट करने के लिए फॉर्म इनिशियलाइजेशन के अंदर कोडिंग लिखना है. लिस्ट बॉक्स का जो आइटम्स है इनिशियलाइजेशन के अंदर ही हम ऐड करेंगे. सेम प्रोसीजर विथ, हमने नाम तो चेंज नहीं किया, प्रॉपर्टीज नेम, तो लिस्ट बॉक्स 1 यूज करेंगे, बाद में चेंज करेंगे हम लिस्ट बॉक्स 1. देन ऐड करने के लिए डॉट ऐड आइटम, देन यू कैन मेंशन योर बुक्स नेम. ओके, कंप्यूटर फंडामेंटल तो फंडामेंटल्स. Again, add item. Suppose MS Office book. Add item. Tally. You can add anything. HTML, JavaScript. Then after that, VBA. Then networking, network and hardware maintenance books is there available for CHNM course purpose, computer hardware and network maintenance purpose. Then finally, suppose Tally, ERP9 something. Okay, simply Tally. So I want to show these books list in my list box. So please friends, look at here. And with, we are forgetted and with, and if with को हमने open किया तो end करना पड़ेगा. If it is shown like this है ना, yellow color, पीला color, so reset करिए इसमें, reset tab पर click करिए please. Okay, now can run it. Fundamentals, MS Office, HTML, Java, VBA, network, Tally. Initially we are running, but there is no action. तो action कहाँ आना है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो करने के लिए कोडिंग लिखना पड़ेगा. We are not written the complete the coding. हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रिजल्ट शो करने के लिए लिस्ट बॉक्स के ऊपर कोडिंग लिखना था, वो अभी लिखा नहीं, सिर्फ डिजाइन में चेक कर रहे हैं हम. So close. Robin sir, please give me 2-3 minutes only. I conclude it as early as possible. So friends, please look at here. Suppose show करते समय पर कम दिखाई दे रहा, फिर analyze this one. Now double click on the list box. लिस्ट बॉक्स के ऊपर कोड लिख रहा हूं मैं. लिस्ट बॉक्स पर आइटम को सेलेक्ट किया तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो करने के लिए. सो लिस्ट बॉक्स के अंदर आइटम को कैसे हम ऐड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. डॉट वैल्यू प्रॉपर्टीज. वैल्यू प्रॉपर्टी देखिए, लिस्ट बॉक्स मेरे प्रॉपर्टीज वैल्यू, अगर एक आइटम सेलेक्ट किया गया आइटम, ये वैल्यू प्रॉपर्टी का सहायता से हम गेट कर सकते हैं. What I'm telling here, after selecting an item from the list box, if you want to get that selected item, then that time you can use the value property
of that particular list box. ओके, लिस्ट बॉक्स का अंदर एक आइटम को सेलेक्ट करने के बाद उस आइटम को सेपरेट करने के लिए, गेट करने के लिए, यानी अलग जगह पर स्टोर करने के लिए वैल्यू प्रॉपर्टी का सहायता से हम सेलेक्ट किया गया वैल्यू को, आइटम को गेट कर सकते हैं। तो मैं कहा गेट करने के बाद, सेपरेट करने के बाद कहा शो करना चाहता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स का अंदर। सबसे पहले कोई भी काम लिखने के लिए मान लीजिए इक्वल पे फर्स्ट क्या करेगा, ये राइट साइड पोर्शन, राइट साइड पोर्शन क्या लेकर आना है, लिस्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू। मतलब सेलेक्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर सेलेक्ट किए गए आइटम को कैसे हम गेट कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी का सहायता से। अगर आपके पास 2-3 लिस्ट बॉक्स है ना, तो लिस्ट बॉक्स 2, लिस्ट बॉक्स 3, और लॉजिकल नेम चेंज किया तो LST बॉक्स सम बुक्स, तो LST बुक। ओके, ये रिजल्ट कहाँ शो करना है, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, क्योंकि is equal to operator is an assignment operator. Assignment operator always execute the right side portion first, then after that result will be transferred to the left side. So is equal symbol आ गया तो क्या पहले राइट साइड पोर्शन एग्जीक्यूट करेगा। राइट साइड पोर्शन में क्या लिखा हमने, लिस्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू। लिस्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू ये बताते हैं सेलेक्ट किया गया आइटम। तो लिस्ट बॉक्स में से हमारे पास 5-6 बुक्स हैं, फंडामेंटल्स, MS ऑफिस, HTML, जावा, VBA, टैली, नेटवर्किंग। इनमें से अगर मान लीजिए मैं नेटवर्किंग को सेलेक्ट किया तो नेटवर्किंग वो बुक नेम, नेटवर्किंग आइटम विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन विल इंडिकेट द फॉर्म कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स, पहली टेक्स्ट बॉक्स। डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी विल इंडिकेट इस टेक्स्ट बॉक्स का अंदर लिखने के लिए। सो दिस इज द मेन कोडिंग। बस अब रन करेंगे। Okay, dear friends, suppose now I am selecting the networking, so networking will be displayed here. Fundamentals, MS Office. Please observe one thing, I am selecting one of the item from the list. That item name accessing, getting through dot value property, list box dot value. Okay, so this is the process to execute this one. This is design mode. Again, I want to execute. This time I want to select JavaScript. JavaScript is selected. So look at here, selected book, JavaScript. Suppose I am selecting fundamentals, selected book is fundamental. If I am selecting the networking, selected book is networking. So how it will be showing here in the text box? You can double click on the, close this one, designing, double click on the list box. This is the coding. इस कोडिंग का सहायता से हम लिस्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले कर रहे हैं, लिस्ट बॉक्स डॉट वैल्यू। आई थिंक यू पीपल्स आर अंडरस्टैंड। मैं आशा रखता हूँ आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज यू प्रैक्टिस इट। मैं इस कोडिंग को बाहर लेकर आ रहा हूँ, मैं इस पर शो कर रहा हूँ, प्लीज यू कैन। फ्रेंड्स हियर आई वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट्स। ये है लिस्ट बॉक्स, ये ऑप्शन बटन के लिए लिस्ट बॉक्स। सिलेक्शन कोडिंग बॉक्स में से क्या हमने बुक्स को डिस्प्ले किया है, इनमें से एक बुक को सेलेक्ट करके टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करना है। ये है initialization event. Okay friends, thank you for joining today my class. Some of the students are joined for nominal, then after that after another 15 minutes simply left out. तरह से लोग कुछ नहीं सीख सकते हैं। शुरू में ज्वाइनिंग कर देते हैं, फिर आधा घंटे का बाद या तो कुछ समय के बाद लीव द मीटिंग, मीटिंग से क्लास से बाहर आ जाते हैं। सो दैट इज नॉट ए गुड मैनर। इफ यू वांट टू लर्न, you must and should wait at present until the session is finished. अगर आप सच्चाई से सीखना चाहते हैं तो क्लास संपूर्ण तरह से समाप्त होने तक अब कृपया मेहरबानी से क्लास में प्रेजेंट रखिए, फिर देखते रहिए। फिर जो भी मैं बताता रहता हूँ तो उनको फॉलो करके फिर स्क्रीनशॉट, फोटोज वगैरह खींच के फिर आप कृपया मेहरबानी से डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर प्रैक्टिस करिए। इन नेक्स्ट क्लास मीन्स टुमारो वी विल डिस्कस remaining form controls. Okay,
So Thank you, we will sir. meet once again tomorrow class.